बेटा एक बात सुनना, तलाक के पीछे का कारण क्या होता है? पति पत्नी का आपस में सामंजस्य न बिठाना पाना। अगर पति ने आपको कुछ बोल दिया है, वो दिन भर का थका हुआ आया है, आपकी भी गलती नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, दिन भर का कि सास ने ये बोल दिया, मैं दिन भर ये काम कर रही हूँ, उनमें बैठी थोड़ी ना, आपने भड़ास निकाल दी है। वो बेचारा थका हुआ आया है, काम से आया है, उसको बॉस की, आप जानते हो पुरुष का काम करना, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ या कहीं और कंपनी में काम कर रहा हूँ तो बॉस का प्रेशर है, सुनना पड़ता है दिन भर। इसके अलावा एचआर, बहुत सारी चीजें होती है, तो दिन भर का टेंशन में, और वापस तुम्हें कुछ बोल दिया तो मुंह चुड़ाने की आवश्यकता कहाँ है कहीं? वो पति तुम्हारा है, तुम्हें नहीं बोलेगा तो क्या पड़ोसन को जाकर बोलेगा? और अगर कोई पड़ोसन को जाकर बोल दिया तो क्या तुम सहन कर पाओगे? कर पाओगे क्या? और दूसरा, लड़कों के लिए, पत्नी ने अगर तुम्हें कुछ बोल दिया है तो वापस बात तुम पर भी लागू होगी। तुम्हें नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी? पड़ोसी को जाकर बोलेगी, और पड़ोसी को जाकर बोला तो क्या तुम सहन कर पाओगे? तो आपस में सामंजस्य है कि हाँ ठीक है, बोल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बात वहीं खत्म करो, इस बात को फैलाने की आवश्यकता नहीं है। एक समझदार लड़की कभी भी अपने पति से नहीं झगड़ा करती है, वो सास ननंद इनसे झगड़ा करती है। और एक बेवकूफ लड़की अपने पति से झगड़ा करती है, सास ननंद वगैरह सबसे नहीं, क्योंकि किसी दो के रिश्ते में अब आप क्या है कि आपस में झगड़ा करोगे, तुम अपने पीहर वालों को बोलोगे, लड़का किसी को कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा, उसने तुम्हें बोल दिया, उसने सुन लिया, कोई नहीं, लेकिन तुम किसको बोलोगे? मम्मी को बोलोगे सबसे पहले, फिर बहन को बोलोगे, फिर जीजा जी को बोलोगे, फिर उसको बोलोगे, और फिर दो के रिश्ते में अगर कोई तीसरा आता है तो उस रिश्ते को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता है, और इस पति पत्नी के रिश्ते में चाहे तुम्हारा पिता आए, तुम्हारी माँ आए, भाई आए, बहन आए, सास आए, ससुर आए, अगर कोई भी आएगा तो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हो किसी दो के रिश्ते में तीसरे की एंट्री होती है तो रिश्ता टूटना तय है। एक दो अच्छे मित्र हैं और उन दो मित्रों के मध्य में एक नए मित्र की एंट्री हो जाती है, जो एक के काफी क्लोज है और एक के नहीं है, तो उन दोनों के रिश्ते में भी कड़वाहट आ जाती है। ये तो पति पत्नी का रिश्ता है, ये तो पति पत्नी का क्या है? रिश्ता है। तो एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपस में कुछ बात हो तो अपने तक रखो, घर के किसी भी सदस्य तक मत जाओ। आपस में कितने दिन बात नहीं करोगे? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, आखिर में तो बात करनी पड़ेगी, जाओगे कहां? और आपस में जब बातचीत करोगे ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएगी। आप जानते हो शुरू शुरू में जैसे रिश्ते रहते बाद में नहीं रहते। शुरू शुरू में जैसे रिश्ते रहता है, कोई भी रिश्ता होता है, शुरू शुरू में 1 साल 1.5 साल तक जैसा रिश्ता चलता है ना, जीवन बाद में नहीं रहता, क्योंकि 1-1.5 साल का प्रारंभिक जो नया रिश्ता होता है, चाहे कोई भी नया रिश्ता होता है, उसमें एक दूसरे को खुश करने का प्रयास चलता है, एक दूसरे को खुश करने का प्रयास चलता है कि इसको बुरा ना लग जाए, इसको बुरा ना लग जाए, तो रिश्ता काफी अच्छा चलता है। फिर धीरे धीरे वही चीजें होने, क्योंकि इरिटेट हो जाता है इंसान बार बार उसी चीजों को करते हुए, फिर धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट आती है। फिर एक दौर ऐसा आता है जिसमें ठीक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक, वो वाली कंडीशन आती है। तो पति पत्नी का रिश्ता है, संभाल के रखना, क्योंकि आज का दौर बड़ा बेकार है, और अगर आपस में झगड़ा नहीं हो रहा है, घर में शांति है, तो लोगों को दिक्कत होती है कि आखिर इस घर में है क्या ऐसा। और पति पत्नी के रिश्ते में किसी दूसरे को मत लाना, बहुत बढ़िया रिश्ता चलेगा। और अगर लेकर आ गए तो फिर आप जानते हो आज का दौर क्या है, हर 4 में से 2 विवाह टूटने के कगार पर है। और पति और पत्नी के बीच में किस बात की प्राइवेसी? मैंने तो कुछ लोगों को यह कहते हुए भी सुना है, मेरा मोबाइल क्यों लिया, मेरी भी तो अपनी प्राइवेसी है। लड़का तो अपना मोबाइल ले देता है,
लड़की देने में संकोच करती है और वो क्या बोलती है? प्राइवेसी है। अरे पति पत्नी के रिश्ते में या अदर किसी रिश्ते में हो आप, तो उसमें किस बात की प्राइवेसी है? दो के बीच में कौन सी प्राइवेसी है? लेकिन ये समझना दोनों के लिए काफी क्या है, मुश्किल है। तुम भी समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो फिर दौर तो चल ही रहा है। मैं तो ऐसे ही बोलता हूं हर क्लास में। मैंने आपको शायद बताया नहीं बताया, कुछ महीने 1.5 महीने पहले की बात बाद में बताता हूं, चाय ठंडी हो जाएगी। लिखो। हाँ,